ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करगोविन्दं यमाश्रितो दिवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्द स्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं भवान् मनसगोचरम् पृष्ठ संख्या 143 विषयो जीव ब्रह्मैक्यम् शुद्ध चैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावः प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगत अज्ञाननिवृत्तिः स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च करति शोकमात्मवित् इत्यादिश्रुतेः ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादिश्रुतेश्च। तो आचार्य यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय का वर्णन करते हुए अधिकारी का वर्णन किए और फिर इस परिच्छेद में विषय, संबंध और प्रयोजन
तीनों का वर्णन कर दिए। सूत्रात्मक रूप से अधिकारी का वर्णन जो है वह विशेष रूप से आचार्य ने किया है विस्तार से। उसके संबंध में हम लोग साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, तो फिर साधन चतुष्टय पर चर्चा हुई। विवेक, वैराग्य, षट् संपत्ति और मोक्ष। फिर षट् संपत्ति पर चर्चा हुई, तब शमो दमो भयति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी। कल श्रद्धा पर चर्चा हो रही थी। एक दो बातें श्रद्धा पर और, क्योंकि यह बड़ी कीमती एक वृत्ति है, भाव है, जिसके आधार पर ही अलौकिक विषयों की प्रतिपत्ति होती है। प्रतिपत्ति माने होता है समझ। जो अलौकिक अतीन्द्रिय विषय हैं उनके संबंध में जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वह श्रद्धा के मानो अधीन रहता हो। तो यह वृत्ति जो है वो हृदय में आनी चाहिए। कल हमने गीता जी का उदाहरण दिया था कि भगवान ने पुरुष को क्या बोल दिया, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। यह मनुष्य जो है वो श्रद्धामय ही होता है। माने कोई भी मनुष्य श्रद्धा के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्रद्धा की जो परिभाषा बनी थी वो बनी थी विश्वास श्रद्धा। विश्वास करने का नाम श्रद्धा है और इसी विश्वास के आधार पर जीवन चलता है। तो अब इस विषय में वेदांत उपनिषद के विषय में जो श्रद्धा का स्वरूप बताया वो गुरु के वाक्यों में और उपनिषद वाक्यों में विश्वास का नाम श्रद्धा है। कल इस पर चर्चा हुई थी। श्रद्धा जो है वह एक ऐसी वृत्ति है, ये बड़ी नाजुक वृत्ति होती है, बहुत ही नाजुक वृत्ति होती है, बड़े मुश्किल से बनती है और बड़ी जल्दी टूट जाती है। इसलिए इसको संभाल कर रखना श्रद्धालु को बहुत कई बार मुश्किल सा लगता है। जैसे ईश्वर के विषय में श्रद्धा का स्वरूप क्या बनेगा? ईश्वर के प्रति विश्वास। पहला विश्वास ईश्वर अस्ति, ईश्वर है। अब ये विश्वास है कि नहीं है, तो वो श्रद्धा का स्वरूप हो गया। तो ईश्वर है। इसके बाद वह ईश्वर दयालु है, कृपालु है, सर्वज्ञ है, सर्व कर्म फल दाता है, हमारा सुहृद है, संरक्षक है। यह जब ईश्वर के संबंध में बोध हुआ तो यह विश्वास धीरे धीरे बनता है। क्या विश्वास बनता है कि ईश्वर की शरण में रहने वाला जो व्यक्ति है वह निश्चिंत रहता है और कभी उसका अकल्याण नहीं होता। सदा सन्मार्ग की ओर ईश्वर उसको अपने अनुग्रह और निग्रह से लगा के रखता है। कभी ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है और जब हम कोई ऐसा अपराध करते हैं जो बार बार करते हैं, तब उसके लिए भगवान क्या करते हैं? निग्रह करते हैं, दंडित करते हैं। तो दंड देना भी और अनुग्रह करना भी क्या है? ईश्वर का कार्य है, लक्षण है। तो इस पर एक विश्वास धीरे धीरे जमता है। तब क्या जीवन में श्रद्धा का स्वरूप बना कि अगर हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आई तो हमारी श्रद्धा आकर खड़ी हो जाती है और यह कहती है चिंता नहीं करो,
यह विपरीत परिस्थिति भी जरूर हमारे मंगल विधान का कारण बनने वाली है। अभी विश्वास है कि नहीं? अभी अलौकिक विषय पर विश्वास है। यह विश्वास जो है हमारे अनुभव से धीरे धीरे दृढ़ होता जाता है। कुछ हमारे अनुभव से दृढ़ होता है और कुछ भक्तों का जीवन, महापुरुषों का जीवन जब हम देखते हैं, ईश्वर आश्रय में रहने वाले पुरुषों का जीवन जब हम देखते हैं, तो हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ जाता है। इस तरह से धीरे धीरे एक एक ईंट रख के यह श्रद्धा थोड़ी बलवान होती है, मजबूत होती है। लेकिन इसके बाद भी कई बार जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि आदमी का ईश्वर से विश्वास डगमगा जाता, हिल जाता है। अरे ऐसा कृपालु ईश्वर है तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो विश्वास देखो हिल गया, डगमगा गया। उस समय उस विश्वास को संभालना होता है। ईश्वर के संबंध में जो विश्वास है वह श्रद्धा का एक स्वरूप है। जगत में जो विश्वास है वह श्रद्धा का एक स्वरूप है। तो मूल जो है वो विश्वास माने श्रद्धा। इसी तरह वेदांत के वाक्यों में और फिर तदनुरूप जब गुरु ने वचन बोले तब उसमें विश्वास हो जाए कि यही सत्य है और फिर उसका अनुशीलन करें, फिर युक्तियों का आश्रय लेके उसको अपने अनुभव का विषय बना ले। यह प्रक्रिया है। अगर पहले ही अविश्वास हो गया तो फिर उस श्रुति का अर्थ कभी प्रकाशित नहीं होगा और इसलिए विश्वास करना अनिवार्य हो जाता है अलौकिक विषयों में। तो ये बना एक श्रद्धा का स्वरूप। अब एक थोड़ा बारीक सा प्रश्न है, ठीक है? गोस्वामी जी ने श्रद्धा और विश्वास को अलग कर दिया ना। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणः। जबकि परिभाषा क्या है कि विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। गोस्वामी जी ने यहाँ अलग कर दिया। वहां पर गोस्वामी जी ने जब इसको अलग किया तो इसका हल जो है हमको मिला महाराज जी से, पूज्य अखंडानंद महाराज जी से। उन्होंने कहा श्रद्धा जो होती है वो श्रद्धे के अधीन होती है और विश्वास जो है वो श्रद्धालु के अधीन होता है। इसलिए वो स्वामी जी ने बड़ी बारीकी से उसको अलग किया है। श्रद्धा श्रद्धे के अधीन होती है और विश्वास श्रद्धालु के अधीन होता है। मुझे विश्वास करना है, ये बात किस पर निर्भर करती है? मुझ पर। लेकिन हमारे विश्वास की रक्षा होगी ये किस पर निर्भर करती है? श्रद्धे पर निर्भर करती है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास कर लिया, लेकिन हमारे विश्वास की रक्षा कौन करेगा? हमने गुरु के वाक्य पर विश्वास कर लिया, लेकिन उस विश्वास की रक्षा कौन करेगा? गुरु। और कई बार लीलावशात जो वो परीक्षा करने के लिए क्या करते हैं? रक्षा नहीं करते हैं, तब आदमी हिल जाता है और फिर बाद में उसकी रक्षा कर ली जाती है। तो बड़ा सुंदर समाधान आया कि श्रद्धे के अधीन रहती है श्रद्धा और श्रद्धालु के अधीन रहता है। माने हमको करना क्या है? विश्वास को बढ़ाते जाना है। और बारीकी उस पंक्ति में देखना, भवानी शंकरो वंदे। भवानी कौन है? श्रद्धा। और विश्वास कौन है? शंकर जी। विश्वास का अनुकरण करती है श्रद्धा। भवानी किसका अनुकरण करती है? शिव जी का। शक्ति किसके अधीन रहती है? शिव जी के। तो
भवानी अनुकरण करती है विश्वास का। तो विश्वास करना हमारा काम है, तो अनुकरण भी श्रद्धा हमारा करती है। तो श्रद्धे मानो हमारे श्रद्धा की, हमारे विश्वास की रक्षा करता है। अब इस पर भी विश्वास होना चाहिए कि श्रद्धे हमारे श्रद्धा की रक्षा करता है। इसलिए इस भ्रम में न रहना कि श्रद्धा पूर्णतया हमारे बस की बात है। ऐसी परिस्थिति बना दी जाएगी कि सारी श्रद्धा क्या होगी, इधर उधर हो जाएगी। हम लोग जब पढ़ाई करते थे स्कूल में, तो हमारा एक मित्र था, वो ढेर सारे मूर्तियां रखे था। ठीक, फुटबॉल टीम का प्लेयर भी था, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था। खैर, तो रिजल्ट आया तो वो 2 विषयों में फेल हो गया। तो सारी मूर्तियां उसने रोड पे फेंक दी। वो दृश्य मुझे अभी भी याद आता है। एक एक मूर्ति लाया, पटक पटक के सड़क पे मारी उसने कि देखो हमको इन्होंने पास नहीं कराया, देखो उसके श्रद्धा की रक्षा नहीं हो पाई, टूट गई श्रद्धा। तो ऐसे जीवन में श्रद्धा के बड़े स्तर मिलेंगे। जैसे जैसे विषय अलौकिक और सूक्ष्म होता जाएगा, आपको इसकी अधिक से अधिक आवश्यकता का अनुभव होगा। तो ये है श्रद्धा का एक स्वरूप। और एक अर्थ और है, श्रद्धते इति श्रद्धा। सत्य को धारण करने वाला जो अंतःकरण है, उसका नाम श्रद्धा है। ये विशिष्ट अर्थ है, इसका आगे हम लोग विस्तार करेंगे, मन में रख लो। श्रद्धते इति श्रद्धा। इस तरह से ये श्रद्धा का स्वरूप निर्धारित हुआ। तो षट संपत्ति का वर्णन हो गया, मानव अधिकारी का वर्णन हो गया। तो अधिकारी कौन है? जिसके जीवन में थोड़ा नित्य नित्य का विवेक है, भोगासक्ति बहुत प्रबल नहीं है, संयम आदि उसके जीवन में है, और श्रद्धा उसके हृदय में मानो कूट कूट के भरी है। इस तरह से और मुमुक्षु है, तो भगवान के स्वरूप को जानना चाहता है। यहाँ तक हो गया अधिकारी का वर्णन। अब वर्णन करते हैं किसका? विषय का। विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। विषयो प्रमेयम। विषय क्या है? प्रमेय वस्तु क्या है? प्रमेय माने जानने वाले क्या? जानने वाले वस्तु को कहेंगे प्रमेय। जानने वाले को क्या कहेंगे? प्रमाता। और जानने के साधन को क्या कहेंगे? प्रमाण। तो ये हो गया प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। तो प्रमेय क्या है? विषय क्या है? बोले जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। जीव और ब्रह्म की जो एकता है वह, और शुद्ध चैतन्य क्या है, यह 2 विषय का प्रतिपादन इस ग्रंथ में मूल रूप से होगा। चैतन्य के लक्षण क्या हैं, उसमें मिश्रित होने से अशुद्धि क्या आती है, तो शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम और जीव ब्रह्मैक्यम प्रमेयम। जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, और फिर उन दोनों में एकत्व किस तरह से है, ये इस विषय को इस ग्रंथ में मूल रूप से बताया जाएगा। तो अभी से लड़खड़ाना नहीं कि देखो जीव को ब्रह्म बताए दे रहे हैं, आगे जिस क्रम से बताएंगे तब आपको लगेगा कि जीव ब्रह्म के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, ऐसे युक्ति से सिद्ध करेंगे। अभी से सावधान करता हूँ, इस
विषय से उपासना, सदाचरण, यह जो धर्म जीवन है इस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। उपासना बढ़ जाती है, जीवन में सदाचार बढ़ जाता है, धर्माचार बढ़ जाता है। तो अगर ये घटने लगे तो समझना वेदांत को हम गलत धारण कर रहे हैं। एक सावधानी की बात है, अभी से बता देता हूँ। ये होता है इसलिए कह रहा हूँ। तो जीव ब्रह्म ऐक्यम, यह जीव क्या है, उसका लक्षण क्या है और ब्रह्म क्या है, और दोनों में एकता कैसे सिद्ध होती है। बोले विषय आपने क्यों बनाया? प्रमेय, कोई वस्तु प्रमेय कोटि में कब जाती है? जब वो अप्रमेय हो, विदित का ज्ञान नहीं होता। मुझे बताया था ना, जो वस्तु विदित है, सिद्ध है, उसके संबंध में शास्त्र चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य प्रकाशमान है, अब इस विषय में कोई शास्त्र प्रमाण देने नहीं जाता। अग्नि उष्ण है, अब इस विषय की कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो विदित है, सिद्ध है। तो जो वस्तु, जो विषय पर चर्चा होगी, जो विषय प्रमेय कोटि में जाएगा, इसका मतलब वो अप्रमेय है, उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है, दोनों में ऐकत्व है। उस ऐकत्व का स्वरूप क्या है? ठीक है ना, बिंदु सिंधु की तरह एक है, रज्जु सर्प की तरह एक है, ठीक है, या पानी दूध मिलके एक हो जाते हैं, ऐसे जीव और ब्रह्म मिलके एक हो जाता है। एकता का स्वरूप क्या है? जैसे पाषाण है और पाषाण से बनी मूर्ति है, तो पाषाण में और मूर्ति में कोई भेद है क्या? लेकिन उसको पाषाण तो नहीं कहते हो। पाषाण में मूर्ति बनी, अब पाषाण और मूर्ति में भेद है कि अभेद है? अगर अभेद है तो फिर मूर्ति को पाषाण बोलो। ठीक है, तो वहाँ भेद है भी और भेद नहीं भी है, क्योंकि उसी पाषाण में जब एक मूर्ति बनी उकेरी गई, तब उसमें अध्यारोप हुआ कि ये हमारे भगवान हैं। ठीक, अब वो मूर्ति क्या हो गई? भगवान हो गई, तो अध्यारोप हो गया। वस्तुतः क्या है? पाषाण है। तो पाषाण और मूर्ति में भेद भी है और भेद भी है। एक दर्शन ही ऐसा हो गया जिसमें जीव और ब्रह्म को क्या माना? भेद भी है और भेद भी है। यह दर्शन जो है विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत तो है लेकिन कैसा है? विशिष्ट अद्वैत है। चित्त अचित्त विशिष्ट अद्वैत, इसको बोलते हैं। इसी को भेदा भेद भी बोलते हैं। भेद भी है और भेद भी। तो परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी ने भी जीव और ब्रह्म में ऐक्य माना, तो लेकिन कैसा माना? भेद सहिष्णु अभेद, ये है सत्य का। भेद को सहन करते हुए वहां पर अभेद है। तो यह एक दर्शन हो गया। इसी तरह से ऐक्य में भी, यहाँ तक कि वेदांत में भी शुद्धाद्वैत, ठीक है ना, विशुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसे बहुत से बारीक बारीक अंतर मिलेंगे। तो विषय क्या बना? जीव ब्रह्म ऐक्यम। किस तरह की एकता है इसमें, ये चर्चा होगी। जब विषय आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। और शुद्ध चैतन्यम, ये जो चैतन्य वस्तु है, यह भी प्रमेय कोटि की, माने इसके बारे में हम जानते नहीं है। क्या नहीं जानते? बोले चैतन्य क्या है? बोले चैतन्य तो मैं हूँ। बोले ये जो मैं हूँ, इसको जो हम चैतन्य कहते हैं,
इसका तो अभाव हो जाता है। और चैतन्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अभाव कभी होता नहीं। अगर मैं चैतन्य हूँ तो फिर मेरा अभाव क्यों हो जाता है? आगे ना प्रश्न। तो फिर वह चैतन्य शुद्ध कैसे? इसलिए आचार्य विशेषण लगा के बोल रहे हैं क्या? शुद्ध चैतन्य। तो अभी हमको जिस चैतन्य का ज्ञान है वो कौन कैसा चैतन्य हो गया? अशुद्ध चैतन्य हो गया। मैं हूँ इस बात का जो मुझे ज्ञान हो रहा है चितिपूर्वक, ये चैतन्य का शुद्ध चैतन्य का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें किसका मिश्रण हो गया? अहम का। चैतन्य जब अहम मिश्रित हो गया तो अशुद्ध हो गया। अशुद्धि की परिभाषा क्या है? अशुद्धि माने गंदगी, ये जो बोलते हैं, लेकिन वेदांत माने पारिभाषिक शब्दों में अर्थ है अशुद्धि का मतलब होता है जब किसी वस्तु में जो अपने मूल रूप में रहती है उसमें दूसरी वस्तु का मिश्रण करा दिया जाए। मिश्रण का नाम अशुद्धि है। ठीक है। अब मान लो हमने जल लिया और जल में मिला दिया बढ़िया केवड़ा और सुंदर केवड़े का जल हो गया। अब हम क्या कहेंगे? अशुद्ध जल है। कोई नहीं कहेगा ये अशुद्ध जल है, सब कहेंगे बड़ा सुंदर शीतल पेय हो गया। लेकिन असल में वो अशुद्ध हो गया। क्यों? जल जो है वो गंध रहित होता है। ठीक। जल कैसा है अपने स्वभाव में? गंध रहित। अब जल में चाहे आप चंदन की गंध मिला दो, केवड़े की गंध मिला दो, अगरू की गंध मिला दो, वो अशुद्ध हो गया। ठीक है। केवल अशुद्धि का ये मतलब नहीं है कि उसमें गंदगी मिला दो तो अशुद्ध हो गया। मूल जो स्वभाव है उस स्वभाव में किसी भी प्रकार का मिश्रण क्या होगा? अशुद्धि। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा पुण्यो गंधः पृथिव्यामहं। बोले पृथ्वी में मैं कैसी गंध हूँ? पुण्य गंध हो। अब वो पुण्य गंध भी पापात्मक और पुण्यात्मक होती है क्या? गंध बेचारे कैसे पापात्मक पुण्यात्मक हो गए? लेकिन भगवान बोले पुण्यो गंध माने पृथ्वी की जो अपनी सुगंध है वो मैं हूँ, और उसमें अगर और सुगंध मिल गई तो फिर क्या हो गई? वो अशुद्ध हो गई। स्वभावतः पृथ्वी की जो गंध होती है भगवान ने कहा वो मैं हूँ। एक आचार्य ने उसका वर्णन किया कि जब प्यासी धरती पर जल की बूंदें गिरती हैं तो एक भीनी भीनी सुगंध उठती है। बोले यही पृथ्वी की स्वाभाविक गंध है। ठीक। अब उसमें अगर आप अन्य मिलाओगे तो वहाँ शब्द है पुण्य गंध। अस्तु कहने का मतलब ये है शुद्ध चैतन्यम, ऐसी चैतन्य वस्तु जिसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं हुआ है, निष्कलंक निरंजन अमिश्रित उपाधिशून्य जो चैतन्य है उसका नाम होगा शुद्ध चैतन्य। तो इसका वर्णन मूल विषय इस ग्रंथ का क्या हो गया? जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। यही हमको पढ़ना है। इसमें अवान्तर विषय आए तो उसमें उलझ नहीं जाना। अवान्तर विषय जब आएंगे तो इसी विषय के वो उपकारी होंगे। ठीक है। अब पता चला कि बीच में मान लो विषय आ गया, कोई मंत्र आ गया उपासना संबंधी, तो अब क्या करे? डट पड़े वो मंत्र सिद्ध करने। ठीक। तो अब वो अवान्तर विषय प्रमुख हो गया। वहाँ उपासना का विषय आया था, अंतःकरण की शुद्धि होते हुए मूल विषय को समझा जाए। तो यह गलती अक्सर होती है दर्शन पढ़ते समय, शास्त्र पढ़ते समय।
उसमें मध्य में इतने रुचिकर विषय आ जाते हैं कि फिर व्यक्ति मूल विषय को छोड़ के मुड़ जाता है उधर। तो ऐसा नहीं करना, मूल विषय ये रहेगा इस ग्रंथ का। बोले आप अपनी तरफ से बनाए? बोले नहीं, तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्, ये हेतु किया। पंचमी हेत्वर्थ होती है, तात्पर्यात् तत्रैव वेदांतानां, तत्र तस्मिन् एव, तस्मिन् विषये एव, इस विषय में सभी वेदांतों का तात्पर्य होने से, जितने वेदांत हैं। अब वेदांता नाम बहुवचन कैसे हो गया? वेदांता नाम, सभी वेदांतों का, सभी वेदांतों का मतलब है जितने आगम और निगम शास्त्र हैं, उन सभी का विषय मूल क्या रहेगा? जीव ब्रह्म ऐक्य। जो वेदांत के उपकारी ग्रंथ हैं वो बहुत हैं, उसके अनुरोध से शब्द बना वेदांता। तो इस समस्त वेदांतों का तात्पर्य इसी में है कि जीव ब्रह्म के ऐक्य को समझा जाए। तो ये हो गया विषय, अधिकारी विषय। अब आया संबंध। संबंधस्तु, संबंध क्या है? बोले तदैक्या प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावः। मूल वाक्य क्या बना? बोध्यबोधक भावः संबंधः। संबंध क्या है? बोध्य और बोधक भाव संबंध है। ठीक। बोले बोध्य कौन है? बोले जो जीव ब्रह्म का ऐक्य है वो बोध्य है। बोध्य माने जानने योग्य को क्या बोलेंगे? बोध्य। ठीक है। और बोध बोलेंगे ज्ञान, और बोध्य, बोध्य क्या हो गया? जानने योग्य। जानने योग्य जो वस्तु है उसको बोलेंगे बोध्य, बोध्य। जैसे आत्मा वा हरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। आत्मा ही सुनने के योग्य है, मनन करने के योग्य है। उसी तरह से बोध्य है जीव ब्रह्म का ऐक्य, यही प्रमेय हो गया। इसका जो प्रतिपादक है, तत् माने तत् ऐक्य, जो जीव ब्रह्म का ऐक्य है उसका प्रतिपादक कौन है? उपनिषद प्रमाण। प्रमाण माने ज्ञान का साधन। तो जानने का साधन यहाँ क्या है? उपनिषद। उपनिषद हो गया प्रमाण। किससे जानेंगे जीव ब्रह्म का ऐक्य? उपनिषद से। तो जानने का साधन, ज्ञान का साधन हो गया उपनिषद। तो उपनिषद हो गया प्रमाण। तो जीव ब्रह्म की एकता बताने वाले जो उपनिषद हैं वो हो गए बोधक, और जीव ब्रह्म की एकता हो गई बोध्य। तो संबंध क्या बना? बोध्य बोधक संबंध बना। चलो इसको और थोड़ा सरल करके समझो, आधे लोगों की समझ में नहीं आया है। तो जैसे ये जगत है, इस जगत के साथ हमारा क्या संबंध है? इस जगत के साथ चार्वाक का क्या संबंध है? भोक्ता और भोग्य संबंध। जो चार्वाक है, जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, वो इस जगत के साथ अपना कैसा संबंध बनाता है? ये जगत हमारा भोग्य है और हम कौन है? भोक्ता हैं। तो जगत हो गया भोग्य, हम हो गए भोक्ता, और उसको भोगने के लिए जितने भी साधन उपलब्ध हैं, ठीक है, उन साधनों का उपयोग करते हुए इस जगत का भोग करो। तो
जगत के साथ चार्वाक का संबंध क्या बना? भोक्ता भोग्य संबंध बना। अच्छा, मीमांसकों का इस जगत के साथ क्या संबंध बनेगा? कर्ता कर्म संबंध है। इसलिए जो मीमांसक है, माने पूर्व मीमांसा जैमिनी की ऋषि के शास्त्र हैं, वो क्या संबंध बनाएंगे? कर्ता कर्म संबंध बनेगा उनका। वो कर्ता बनाएंगे और फिर आपको विधि निषेध रूपी कर्म में प्रवृत्त करेंगे। तो देखना फर्क, देखना संबंध से क्या फर्क पड़ रहा है। जब जैमिनी सूत्र पढ़ेंगे तो वो क्या बताएंगे? देखो, अमुक अमुक कर्म करने से अमुक अमुक फल मिलता है, इसलिए तुम यह कर्म करो। तो उसने क्या किया? आपको कर्म में प्रवृत्त करा दिया। ठीक है, तो जैमिनी ऋषि जितना भी सिद्धांत बताएंगे वो क्या कराएंगे? कर्ता को कर्म में प्रवृत्त करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो एक संबंध का निर्माण हुआ। अच्छा, भक्त का इस जगत के साथ क्या संबंध होता है? भक्त की दृष्टि में यह जगत सेव्य है और वह क्या है? सेवक है। क्या है? हनुमान जी क्यों चौपाई? हाँ, जो अनन्य जाके मत न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान को। तो एक भक्त है, वह इस जगत के साथ अपना कैसा संबंध बनाता है? यह जगत मेरे स्वामी का रूप है। ये विराट क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। तो हमको क्या करनी चाहिए? इस जगत के रूप में परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। देखो संबंध से कितना फर्क पड़ रहा है। भक्त इस जगत के साथ कैसा संबंध बनाता है, चार्वाक कैसा बनाता है, मीमांसक कैसा बनाता है, एक कभी चिंतन करना। ठीक है, नैयायिक कैसा बनाएंगे, सांख्य कैसा बनाएंगे। तो संबंध जो है वेदांत में क्या संबंध है? बोध्य बोधक भाव। उपनिषद क्या करेंगे? बोले उपनिषद जिस वस्तु का हमको ज्ञान नहीं है, यह जीव ब्रह्म है और ब्रह्म जीव में अभेद है, यह बात हम नहीं जानते हैं, इस बात का बोध करा देगा कौन? उपनिषद। तो जब उपनिषद इसका बोध कराएगा, उसके उपरांत यह किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करेगा। तो उपनिषद प्रमाण जिस संबंध का निर्माण करेंगे, वह कर्ता को ना तो कर्म में प्रवृत्त करेंगे और ना ही कर्म से निवृत्त करेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति के झगड़े से ऊपर उठा देंगे। ये है बोध्य बोधक संबंध। तो एक संबंध का नाम है प्राप्य प्रापक संबंध, एक का नाम है बोध्य बोधक। मूल रूप से दो संबंध बनते हैं। प्राप्य प्रापक माने ये वही जैमिनी वाला कि यह वस्तु अप्राप्य है, इसके बाद उसको प्राप्त करने का उपाय बताया गया और फिर उसके बाद उसका अनुष्ठान बताया गया। तो क्या हो गया? प्राप्य प्रापक संबंध, कर्ता कर्म संबंध हो गया। अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझना। जब समाज में यह वाक्य सुनना, क्या अभी तो तुमने जलेबी बनाने का विज्ञान पढ़ा है कि जलेबी बनती कैसे है, लेकिन जलेबी अभी तुमने खाई नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? संबंध हो गया प्राप्य प्रापक का। पहले जलेबी बनाना सीखो, ठीक, ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद जलेबी बनाओ और उसके बाद जलेबी खाओ। यह संबंध वेदांत में नहीं है। जीव ब्रह्म की एकता का बोध होने के उपरांत
कुछ भी करने या छोड़ने को शेष नहीं रहता है। अभी कितना बड़ा विज्ञान हो गया। ऐसा भी कोई ज्ञान हो सकता है बताओ कि हम करने और न करने के झंझट से क्या हो जाए, तो यह संबंध सिद्ध होगा। ये विषय आगे आएंगे। तो संबंध बन गया, उपनिषद प्रमाण है, जीव ब्रह्म ऐक्य जो है वो प्रमेय है। इस प्रमाण प्रमेय का संबंध कैसा है, बोध्य बोधक संबंध है। अब कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया संबंध क्या है। बोध्य बोधक भाव संबंध। अच्छा भाई, प्रयोजनम की सबसे मूल तो यही है। प्रयोजन क्या है? यह वेदांत सार नाम का ग्रंथ अथवा वेदांत दर्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, अब प्रयोजन समझाने पर समझ में आता है कि इस प्रयोजन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे आप लोग किस प्रयोजन से पढ़ रहे हैं? दुख निवृत्ति। ये थोड़ा बनता है। दुख निवृत्ति सभी का प्रयोजन है, ठीक है ना? तो दुख निवृत्ति का प्रयोजन तो सभी का है, उसी के लिए यहाँ पर आए। अब उसमें यहाँ एक शब्द लगा दिया जाएगा, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का साधन है ये वेदांत सार या वेदांत दर्शन। अच्छा, मान लो इसलिए पढ़ने आए हो कि हमको थोड़ी सी वेदांत के बारे में सूचना मिल जाएगी, ठीक, दर्शन का ज्ञान हो जाएगा। बोलो उससे करेंगे क्या? बोलो उसके बाद जाके और ज्ञान बखारेंगे कि हम भी जानते हैं, हमने भी दर्शन पढ़ा है, हमको छोटा न समझो। तो देखो प्रयोजन से अलग हो, ठीक है ना? जैसे योग शास्त्र पढ़ रहे हो आप, गैरट संहिता भी पढ़ रहे हो, जानकारी हो रही है, सुबह आसन भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रयोजन क्या है? हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अच्छा, ज्योतिष में पढ़ रहे हो, अपने आप को तो बड़ा मूल प्रयोजन जोड़ दिया। वैसे तो सारे विषय अंततो गत्वा मनुष्य को उसके स्वरूप की ओर ही ले जाते हैं, लेकिन सीधा सीधा ज्योतिष हो सकता है। इसमें बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर पढ़ना तो कोई गलत नहीं है कि थोड़ा ज्योतिष सीख लेंगे, उसके बाद गांव में बैठ के और उससे अपनी जीविका, ये कोई गलत बात है। विद्या जीविको आर्जिका होती, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये गौण प्रयोजन है। जब हम ज्योतिष पढ़ें तब भी मन में ये रहे, ये सब पढ़ के जीविकोपार्जन करके भी क्या मिलेगा? सुख। वो सुख जो है अखंड होगा कि खंड होगा? पक्का खंडित सुख होगा, ठीक है। मान लो आपने कुंडली बनाना शुरू किया और किसी को कुछ बताया और उसके जीवन में वो नहीं घटा और बोला बंद करो अपनी दुकान, तो अरे यार हमने ठीक से पढ़ा नहीं, बहुत दुख होगा कि। तो कोई भी विद्या या कोई भी कला जीवन में सुख उत्पन्न करेगी, लेकिन अनंत और अखंड सुख उत्पन्न नहीं होगी। तो प्रयोजन क्या हो, इसको मन में धीरे धीरे से धारण कर लेना, क्योंकि ये सभी जीव मात्र का प्रयोजन है। कोई भी जीव जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसका जाने और अनजाने में प्रयोजन यही होता है जो बताने जा रहे हैं। गीता जी में भगवान ने इसको कैसे कहा? मम वर्तमान वर्त
वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। बोले जितने भी ये मनुष्य हैं ये सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। सर्वशः सब प्रकार से ये मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। संत लोग इसी को बोलते हैं कि भाई यहाँ हर आदमी ईश्वर को ही खोज रहा है। बोले हम तो नहीं खोज रहे। बोले आनंद खोज रहे कि नहीं? बोले हाँ। बोले हमारे यहाँ आनंद का नाम ही क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर खोज रहे कि नहीं खोज रहे? वेदांतों में ईश्वर किसका नाम है? आनंद। घनीभूत आनंद का नाम ब्रह्म है। अस्तु, तो प्रयोजन क्या बना? प्रयोजनम तो तदैक्यम प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। अब इस पर जरा ध्यान देना। प्रयोजन ये है कि तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान, यह जो जीव और ब्रह्म की एकता है ये हुआ तदैक्य। यही है प्रमेय। प्रमेय माने वही जानने योग्य विषय। जानने योग्य विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता। क्यों? क्योंकि अभी इसमें भेद मालूम पड़ता है। बोले ठीक है। तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान, यहाँ पर आएगा जरा थोड़ा शास्त्रीय लोगों को मजा। यह जो अज्ञान है इसको आचार्य ने लिख दिया प्रमेयगत। प्रमेयगत का मतलब होता है ये अज्ञान कहाँ गया हुआ है? विषय में। ठीक है, लेकिन असल में अज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में। तो अज्ञान होता है प्रमाता में कि प्रमेय में? प्रमाता में होता है ना। जैसे मान लो हमें जर्मन भाषा नहीं आती है, ज्ञान हो गया। ये अज्ञान जर्मन भाषा में घुसा हुआ है कि हमारे अंदर घुसा हुआ है? तो जितने भी अज्ञान होंगे वो कहाँ घुसे होंगे? प्रमाता में। और आचार्य क्या लिख गए? तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। ठीक है, अब इसको तुम छोड़ ही देते हैं। चिंतन करके कल बैठेंगे। कल गुरुवार है तो रवि प्रत्येक गुरुवार को रात में बैठेंगे। तो कल इसमें जरा थोड़ी बुद्धि लगा के बताना। तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। यहाँ जो प्रमेयगत अज्ञान है, जीव और ब्रह्म एक हैं, इस संबंध में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति प्रयोजन है। बोले केवल अज्ञान की निवृत्ति प्रयोजन है? बोले उसके ठीक बात जोड़ दिया। स्वस्वरूपानंद अवाप्तिश्च। स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति। स्वस्वरूप आनंद, इसमें आज की संधि लग रही है कोई जो सुबह पढ़ी थी? हाँ, देव संधि। स्वरूपानंदावाप्तिश्च है ना। ठीक, या स्वरूपानंद दोनों जगह लग रही है। स्वरूपानंद, स्वरूप धन आनंद। तो आ मिल के क्या हो गया? दीर्घ। तो शब्द क्या बन गया? स्वरूपानंद। ठीक है, तो स्वरूपानंद का अर्थ हुआ स्वरूप आनंद। ठीक, अभी कैसे स्वरूप का आनंद? स्वस्वरूप का आनंद। स्वयं के स्वरूप में जो आनंद है उसकी प्राप्ति, और जीव और ब्रह्म के विषय में जो गया हुआ है अज्ञान उसकी निवृत्ति, यह है प्रयोजन। ठीक है, तो स्वरूपानंद की प्राप्ति इसका प्रयोजन है। और विशेषण लगा लिया स्वस्वरूपानंद। परस्वरूपानंद नहीं, स्वस्वरूपानंद। अति विशिष्ट कर दिया उसको, जिससे अर्थ और कहीं इधर उधर ना भगा पाओ। तो आनंद का जो आधार है वह जब स्वयं हम ही हो जाए। आनंद का आधार आश्रय कौन हो जाए?
हम ही हो जाए, उसको बोलेंगे स्वस्वरूपानंद। ठीक, स्वरूप में तो आनंद है, बोले किसके, बोले अपने स्वरूप में आनंद है। अच्छा, इसको थोड़ा बहुत अभ्यास करके ऐसे सोच के देखना, चिंतन करके देखना। उस दिन शायद हमने इस पर थोड़ी चर्चा भी की थी। आनंद का आश्रय और आनंद का विषय, पहले दिन हुई थी ना चर्चा। जब आनंद का आश्रय और आनंद का विषय एक हो जाए और वो स्वरूप के अलावा कहीं सिद्ध नहीं होगा, जहां पर आश्रय विषय एक हो जाए। जैसे मान लो भूख लगी है और बड़ा स्वादिष्ट भोजन सामने आया। अब यह जो स्वादिष्ट भोजन आया और इसको हमने पाया, तो प्रसाद पाने के बाद आनंद हुआ। तो इस आनंद का विषय क्या है? स्वादिष्ट भोजन। निमित्त क्या है? क्षुधा। और मिला किसको? हमको। तो आनंद का आश्रय अलग हो गया, निमित्त अलग हो गया और विषय अलग हो गया। अब ऐसे आनंद को कभी ढूंढना जिसका निमित्त भी तुम हो, जिसके आश्रय भी तुम हो और जिसके विषय भी तुम हो। जैसे ढूंढोगे वैसे ही नीलेश की तरह बोलोगे हम इसको चिंतन करना, ऐसा कौन सा आनंद है। देखो ध्यान से सुनना। हमने भगवान का ध्यान किया, ठीक, बड़ा आनंद आया। अब उस आनंद के विषय कौन है? भगवान। निमित्त कौन है? शुद्ध अंतःकरण, ठीक। और मिल किसको रहा? हमको। भगवान का ध्यान करने से भगवान को आनंद मिलता है कि हमको? ठीक। अच्छा, तो विषय हो गए भगवान, निमित्त हो गया एकाग्रमन, और भोगने वाले कौन हो गया? मैं। तो आश्रय हो गया मैं, विषय हो गए भगवान, निमित्त हो गया एकाग्रमन। यहाँ भी परिभाषा नहीं घटी है, नहीं घटी ना। ये कहाँ घटेगी परिभाषा? हटा के दिखाओ। जहाँ आश्रय विषय निमित्त एक हो जाए। बड़ा सुंदर परिभाषा है आचार्यों की है इसका अनुसंधान करने के लिए। जब भी आनंद हो 2 मिनट आनंद करना। मुझे अच्छा झंझट में फंसा रहे हैं। आनंद में उस समय आनंद लें, भोग करने के लिए बैठ के सोचें विषय क्या है आश्रय की। अच्छा, बाद में सोच लेना, जब आनंद भोग लेना वो चला जाएगा, क्योंकि चला ही जाएगा, तब सोच लेना ये कहाँ गया जो आनंद हो रहा था। पता चलेगा विषय कुछ था, निमित्त कुछ था और आश्रय कुछ था। तो अब ऐसे आनंद की बात करने वाले हैं, यही प्रयोजन में ले रहे हैं। अब बताओ, ये हमारा प्रयोजन अगर नहीं है तो इसको बना लेने में कोई बुराई है? अगर यही प्रयोजन हमारा बन जाए कि यार हमको ऐसा आनंद चाहिए जिसका विषय निमित्त और आश्रय एक हो, ये प्रयोजन बन जाए तो बात बन जाए। तो ऐसा ये स्वस्वरूपानंद है। इसको गीता जी में भगवान ने कैसे कहा? हाँ, गुड। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं। जिसने इस बोध को प्राप्त कर लिया फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। इस श्लोक में तीनों एक हैं, विषय निमित्त आश्रय आत्मा ही है। ऐसे तो बोले ये मिलेगा कैसे, इसका साधन क्या है? बोले वो जो जीव और ब्रह्म में भेद की सिद्धि हुई है वह अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति होते ही क्या प्रकट होगा? स्वस्वरूपानंद।
ठीक है ना, ये प्राप्त हो जाएगा। बोले अभी अप्राप्त है क्या, थोड़ा कठिन करें, तैयार हो, बुद्धि से जाओ। एक होता है अप्राप्त और प्राप्त होना है, एक होता है अनुपलब्ध और उपलब्ध होना है। जो अप्राप्त है, ठीक है, इसका मतलब अनुपलब्ध है। जो आनंद अप्राप्त है वो तो फिर कर्म से ही प्राप्त होगा, लेकिन जो अनुपलब्ध है वो ज्ञान से उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए संबंध है बोध्य बोधक भाव, प्राप्य प्रापक भाव नहीं है। तो आनंद की जो उपलब्धि अनुपलब्धि हो रही है, उस अनुपलब्धि को यह अज्ञान क्या करा देगा, उपलब्ध करा देगा। तो ये किसी अप्राप्त की प्राप्ति जैसा नहीं है, प्राप्त की ही प्राप्ति जैसा आनंद है। चलो, स्वस्वरूपानंद अवाप्तिश्च, ये हो गया प्रयोजन। अब अपनी बात को किससे सिद्ध कर रहे हैं, श्रुति से। बोले ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, श्रुति प्रमाण को सामने ले आए। तरति शोकम आत्मविद, यह जो आत्मविद है यह शोक से पार चला जाता है। इत्यादि श्रुते है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। जो कितनी बढ़िया स्थिति है। हम अगर घट को जानते हैं तो क्या घट ही हो जाते हैं? जिस विषय को हम जानते हैं, ऐसा कौन सा विषय आ गया भाई जिसको जाने और वही हो जाए जानते जानते, ऐसा कौन सा विषय है? स्वयं का ही है। स्वयं के बारे में जो अज्ञान है, जब उसको जाना तो स्वयं को स्वयं हो गए। ये है ना मजेदार ज्ञान की नहीं? तो कितनी बढ़िया श्रुति उदाहरण की है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। ये नियम केवल यहीं लगेगा, और कहीं लगे तो लोग जानने से डरने लगे। बोले घट को जाने तो घट ही हो गए, तो हमको नहीं जानना है घट पट। ये तो बड़ा विचित्र नियम है कि जिसको जानो वही हो जाओ। और इसी को गोस्वामी जी ने लिखा ना, भक्ति शास्त्र के प्रणेता जब वेदांत लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सो जानहि जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई चाही। वह क्या है? वो आपको जानने चलता है तो जानते जानते वो क्या हो जाता है? आप ही हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी दृष्टांत देते थे, अत्यंत समीचीन नहीं है सैद्धांतिक दृष्टि से, लेकिन समझा जा सकता है। नमक की गुड़िया को एक दिन मन में इच्छा हुई और समुद्र की गहराई नापी। ये समुद्र कितना गहरा है, और वो कूद पड़ी। नमक की गुड़िया कूद पड़ी समुद्र की गहराई। आज तक बताने नहीं है कि समुद्र कितना गहरा था। क्यों? वो समुद्र में गई और फिर समुद्र लौट गई नहीं है। इसी तरह से जब हम इस ब्रह्म को जानने चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ब्रह्म ही हो जाएंगे, फिर हम लौट के नहीं आएंगे। माने देवदत्त ने ब्रह्म को जाना, तो जानने के बाद वो लौटा तो फिर वो देवदत्त नहीं रहा। तो फिर क्या देवदत्त मर गया? देवदत्त मरा नहीं, क्योंकि अगर ये फलश्रुति मिलने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। नीलेश जानने चले और जान के लौटे तो नीलेश गायब। ये तो बड़ा विचित्र श्रुति हो गई। फिर तो देवदत्त जानने चला ब्रह्म को, और देवदत्त ने ब्रह्म को जाना। जानने के बाद जब लौटा तो ब्रह्म सत्य हो गया और देवदत्त
झूठा हो गया। देवदत्त तो ही रहा, लेकिन अभी तक वो देवदत्त सत्य था, और ब्रह्म को जानने के बाद वो देवदत्त कैसा हो गया? झूठा हो गया। अब वो झूठा देवदत्त झूठा शास्त्र को झूठ तरीके से झूठे लोगों को पढ़ा रहा है। ये बात सही है? यही बात सही है। ठीक है, ये धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। जब देवदत्त ही झूठा हो गया तो फिर देवदत्त के द्वारा की जाने वाली हर क्रिया क्या हो गई? झूठी हो गई। तो देवदत्त ध्यान कर रहा है तो भी झूठ, और भोग कर रहा है तो भी झूठ। फिर वो क्या लिखेंगे हमारे भगवान भाष्यकार? योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दत्येव। अब देखो ये श्लोक अब थोड़ा थोड़ा अर्थ देने लगे कि नहीं? वेदांत पढ़ने का यही मजा है। फिर आचार्यों के जो श्लोक हैं, जो उनके वचन हैं, वो अपना अर्थ देने लगते हैं। योग में रत रहे या भोग में रत रहे, आसक्त रहे या अनासक्त रहे, भीड़ में रहे या एकांत में रहे, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता है, माने बोध से संपन्न है, नंदति 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 एव, वो आनंदित ही रहता है, सर्वदा आनंदित रहता है, वंदनीय और अभिनंदनीय रहता है। इसलिए ब्रह्मविद की देवता भी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। ब्रह्मादि देव भी ऐसे ब्रह्मविद की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। इसको छोटा मोटा न समझना, इसको धीरे धीरे मन में बिठाना। ये ब्रह्मविद होना मनुष्य जीवन का अंतिम सर्वोत्कृष्ट परम प्रयोजन और लक्ष्य। जन्म कितने भी लग जाएं, लेकिन अंततोगत्वा यही सिद्ध होना करना पड़ेगा। यही क्योंकि मनुष्य के जीवन का मूल प्रयोजन है। अब कभी भागवत पढ़ना देखना, जब महाराज यदु जाते हैं और दत्तात्रेय जी लेटे हुए हैं, ठीक, तो यदु महाराज उनसे क्या कहते हैं? प्रभु, आपके पास ना तो रहने का आवास दिखाई दे रहा है, पहनने के लिए आपके पास वस्त्र नहीं है, भोजन की कोई व्यवस्था भी नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी आप इतने स्वस्थ मोटे ताजे परमानंद में बैठे हुए हैं। इसका क्या कारण है? मेरे पास तो राज्य है, साम्राज्य है, सुख है, भोग है, वैभव है, फिर भी देखो मैं आपके जैसा आनंदित नहीं हूँ। तब महाराज यदु उनको प्रणाम करते हैं। तब दत्तात्रेय जी उनको 24 गुरुओं की शिक्षा देते हैं। देखो यहाँ जो पुराण में ये कथा आई, उसमें क्या दिखा रहे हैं? वो स्वस्वरूपानंद की प्राप्ति कर चुके हैं, और महाराज यदु को अभी स्वस्वरूपानंद की प्राप्ति नहीं है। तो उस फकीर के सामने राजा महाराज यदु क्या करते हैं? प्रणाम करके उनका वंदन करते हैं। ऐसा होता है यह ब्रह्मविद, जिसकी ब्रह्मादि देवगण भी निरंतर स्तुति। बोले तब तो जरूर ब्रह्मविद बनेंगे। क्यों? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो, फिर मामला लटक गया। ये जब पढ़ोगे ना बड़ा मजा आएगा। हाँ, तब तो ब्रह्मविद बनेंगे। क्या मजा आएगा जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हमारे आगे हाथ जोड़े खड़े होंगे। तो भैया आनंद कहाँ चला गया? स्वरूप में किसका? कि ब्रह्मा जी चला गया। तो आकांक्षा क्या हो गई कि ब्रह्मा जी से नमस्कार कर लो, प्रयोजन तो अलग हो गया। तो
ऐसे वेदांत पढ़ोगे तो बार बार ये मन धोखा देगा, उस समय उसको सावधानी से पकड़ना, ठीक है। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, ये हो गया प्रयोजन। तो अधिकारी हो गया, संबंध हो गया, विषय हो गया और प्रयोजन हो गया। अब विषय में प्रवेश करने से पहले 5वें परिच्छेद में देखो, अधिकारी का एक बार पुनः स्मरण करा देते हैं। और किस ढंग से कराते हैं, किस बात पे जोर है कि हमको इसका अधिकारी बनना चाहिए। ऐसा पाठ कर लेते हैं। अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल संतप्तो प्रदीप्त शिरो जल राशिं इव उपहार पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं उपसृत्य तं अनुसरति समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं इत्यादि श्रुतेः सः परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम् उपदिश्यति तस्मै स विद्वानुपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुतेः। जब व्यक्ति अधिकारी हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, इसका इसमें वर्णन है। अनुवाद देखते थोड़ा चिंतन करेंगे। अयम अधिकारी, अयम माने यह माने अभी अभी इसका वर्णन किया जा रहा है। प्रकृत जो विषय चल रहा है उसका उल्लेख कराने के लिए क्या शब्द आया, अयम। यह अधिकारी जिसका भी वर्णन चल रहा था, यह जनन मरणादि संसार अनल संतप्तः। देखो आज सब में वो संधि लग रही है, दीर्घ स्वर वाली, दीर्घ स्वर संधि। जनन मरणादि संसार, फिर अनल संतप्तः, तो शब्द क्या बनाया, संसारा नल। ऐसे तो जनन और मरण आदि, आदि पद से क्या लेना है, बाकी इसके मध्य के विकार। वह संसारानल संतप्त, संसार की अग्नि में जलता हुआ यह अधिकारी जनन मरण आदि संसार रूपी अग्नि, अनल माने क्या होता है, अग्नि। अनिल माने होता है वायु और अनल माने होता है, ये मिक्स हो जाते हैं कई बार। संसार की अग्नि में संतप्त हुआ कोई प्रदीप्त जल रहा हो, सिर उसका जल रहा हो, जैसे जलराशि किसी का सिर जल रहा हो और वह जलराशि को ढूंढ रहा हो, ऐसे यह अधिकारी उपहार पाणि, हाथ में संविधा आदि उपहार लेकर श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरु उपसृत्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के तम अनुसरति, उसका अनुकरण करता है। यह बात श्रुति में आई, समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं, ऐसा यह अधिकारी है वो जाए। ये बड़ी सुंदर श्रुति है। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो
निर्वेदमाया नास्ति पृथक्कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अधिकारी हो जाए तो क्या करे, तुरंत किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास संविधान लेके चला जाए, उसका अनुकरण करे, उससे प्रश्न पूछे, तब सह वह गुरु परम कृपया परम करुणा से भर के अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अध्यारोप अपवाद की शैली से एनम आत्मानम एनम जीव ब्रह्मैक्यम, इस जीव ब्रह्म की एकता को, इस आत्मा के स्वरूप को उपदेश करते हैं। तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक समन्विताय, फिर तस्मै शिष्याय, उस शिष्य के लिए स विद्वान माने स आचार्य गुरु, उपसन्नाय तस्मै शिष्याय, अपने प्रति शरण में आए हुए उस शिष्य के लिए कहे या कहा। तो यहाँ पर ये वर्णन प्राप्त करने आचार्य थोड़ा विस्तार विषय में प्रवेश करने से पहले ये परिच्छेद डाल दिया। जीवन में किंचित भी अधिकार पैदा हो जाए, यह जीवन के प्रश्न उपस्थित होने लगे कि मेरे जीवन का अखंड आनंद कहाँ है, मेरे जीवन का मुख्य मूल प्रयोजन कहाँ है, ऐसा प्रश्न कभी मन में आने लगे, तब तुरंत समित पाणी लेकर किसी आचार्य ब्रह्मनिष्ठ के गुरुकुल में या उनकी शरण में जाकर के प्रश्न करना चाहिए। और श्रुति का आदेश क्या है, ऐसे उपसन्न शिष्य के लिए, ऐसे जिज्ञासु शिष्य के लिए वह विद्वान आचार्य गुरु ब्रह्मात्म ऐक्य बोध कराने वाले वचनों को कहे, ऐसा उसके प्रति उपदेश करे, ऐसा स्थिति रहती है। इसका जो विवक्षितार्थ है थोड़ा कल हम लोग देख के फिर विषय में प्रवेश करेंगे। नारायण